नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया झारखंड 24। नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड पार्षद पद के उम्मीदवारों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। अपने अपने वार्ड के विकास को लेकर प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और समर्थन की अपील कर रहे हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि जीत के बाद सड़क, नाली, बिजली, पानी, सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। वार्ड की जो भी लंबित समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने का संकल्प लिया जा रहा है। जनता भी इस बार विकास, पारदर्शिता और ईमानदार नेतृत्व को ध्यान में रखकर अपना मत देने की बात कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसे मिलता है जनता का आशीर्वाद और कौन संभालेगा वार्ड की जिम्मेदारी। ऐसी ही ताज़ा और सटीक खबरों के लिए बने रहें इंडिया देखिए, वार्ड नंबर 24 जो है एक अच्छा वार्ड है। जिस तरह के पॉश कॉलोनी भी है और इसमें छोटी कॉलोनी भी है। छोटी कॉलोनी में हम देखे हैं जिस तरह से एकता लाइन में गए। एकता लाइन एक वार्ड है, उससे कटहल बोलते हैं कॉलोनी। उसमें बच्चियों के लिए बाथरूम नहीं है, लेडीज के लिए बाथरूम नहीं है। पानी की बहुत समस्या है। पानी की टैंकी वहाँ नहीं है, ना बोरिंग है। फिर हम गए सरनाटोली, एक बोरिंग जाम है। बोरिंग में मोटर फंसा है। नगर निगम को इसका काम करना चाहिए था, या जो पूर्व में थे उनको भी काम यहाँ करके देना चाहिए। फुल टोली गए, फुल टोली में प्रॉब्लम है, 3 बाथरूम है, वो जाम है, वो भरा हुआ है। लेकिन वहाँ पे भी यही समस्या है। दूसरा, गैस का एक बड़ा प्रॉब्लम है। पटरी के उस पार और पटरी के इस पार लोगों को पटरी के इस पार आके गैस लेना पड़ता है। या तो डिस्ट्रीब्यूटर 2 होने चाहिए, पटरी के उस पार का अलग इधर, या तो उनको होम डिलीवरी मिलनी चाहिए। किसी को बिजली की समस्या है, बिजली का ये मूलभूत सुविधा जो दैनिक जीवन वाला। उसके बाद आप आइए, आप चल जाइए पीछे सिंबल टोली, वहां पे एक पुल है। वहां पुल का निर्माण चाहिए कि जो दूसरी कॉलोनी से जुड़ जाएगा, जिससे लोगों की समस्या का बहुत ज्यादा हल होगा। रास्ता जो है जो किलोमीटर कम हो जाएगा। दूसरा, एक योजना हम खुद एक सोचे हैं कि देखिए, घर बनाने का एक सिस्टम होता है, घर भी सरकार देती है बनाने के लिए। तो मान लीजिए अगर हमारा शहर में गांव है या घर है, तो मटेरियल कॉस्ट कम हो जाना चाहिए। जैसे जिसका घर नजदीक है, जो कटरू में बना रहा है, वो कटरू से सामान लेगा तो मटेरियल का कॉस्ट कम पड़ेगा। तो दूरी से अगर आएगा तो मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। जैसे बोरिंग है, तो बोरिंग जब होती है तो बोरिंग में 200 फीट में मान लीजिए पानी है, 300 फीट। आज देख रहे हैं कि मतलब कि अगर ठंड के समय बोरिंग हो रही है तो लेवल नीचे होता है, पता चला गर्मी में सूख गया। तो बोरिंग अगर नगर निगम कोई योजना ला रही है तो बोरिंग हमेशा गर्मी में होना चाहिए कि नीचे लेवल में जाके हमें पानी मिले, ताकि आगे उनको दिक्कत ना हो। हम देखते हैं बरसात में बोरिंग हो रही है, तो बारिश में तो लेवल ऊपर रहता है। तो ये चीज पे ध्यान देना। दूसरा, में झेलना पड़ता है। देखिए, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, इस अभी तक के वार्ड 24 में किसी ने नहीं उठाया, ये पुनर्वास की जो है नीति है। पुल टोली में रेलवे की जमीन है, लोग बसे में हैं, उनका हमको समाधान करना है कि उनको कहाँ गरीबों को घर मिले, क्योंकि वो सरकार की जमीन है जो रह रहे हैं। तो उनका क्या होगा, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। बहुत काफी लोग बसे में हैं, 200-300 परिवार हैं। आज कल को रेलवे ट्रैक चौड़ा होना है, परसों 2-3 दिन पहले अखबार में आया। मान लीजिए ये उजड़ जाते हैं तो कहाँ बसे। तो सरकार को इस चीज एकदम बहुत बड़ा समस्या पुनर्वास का है। पानी का समस्या, पानी की टैंकी नहीं है, जो जल मीनार बोलते हैं। सामूहिक शौचालय है क्या? सामूहिक शौचालय है, सबका बुरा हाल है, बहुत समस्या है। एक कॉलोनी में क्या कि पुल टोली में हम गए तो एक जगह कचरा वाला, एक जगह डंप है किसी की जमीन में। डोर टू डोर कचरा वाला उठाओ जरूरी है। हाँ, लोगों को भी जागरूक होना होगा। आप डस्टबिन रखें, गाड़ी आए आप उससे प्रेम से देखिए, जो हमारा कचरा उठा रहा है वो हमारा मनुष्य है, तो उस पे भी आपको अलग होना होगा कि नहीं भाई, वो भी इंसान है, वो काम कर रहा है, वो काम करके खा रहा है। उसको गाली गलौच हो चाहे कुछ हो, उससे दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो नियमित कचरा उठाओ नहीं हो रहा है? नियमित कचरा उठाओ का एक होना चाहिए कि डोर टू डोर जाइए, क्योंकि वार्ड बड़ा है, गाड़ियां ज्यादा देनी चाहिए। रोडिंग टैक्स भी तो आपके वार्ड में बहुत स्लो है, तो ये तो भाई लगना पड़ेगा चीज। और लोगों को भी समझना होगा कि अगर हम सरकार को टैक्स देते तो सुविधा मिलेगी, और सरकार को भी समझना होगा कि अगर हमें टैक्स आ रहा है तो हम लोगों को जितना अच्छा सर्विस देंगे तो लोग कभी भी नहीं कोताही करेंगे टैक्स देंगे।
चलिए ये तो आपने समस्या बता दिया। अब ये बताइए कि आप समाधान, आप पार्षद बनने के बाद आपका क्या प्रायोरिटी होगा और क्या क्या समाधान करेंगे अपने वार्ड को, किस तरह एक आइडियल वार्ड बनाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा तो है पानी का समस्या। पहले पानी को हमको करना है। रोड नाली रूटीन वर्क है, मैं जिस तरह से पहले से ही बोल रहा हूँ, ये रोड नाली आएगा, जापी करा बनेगा। दूसरी समस्या, अगर अभी एट प्रेजेंट पानी की टंकी नहीं होती है तो जगह जगह, हर जगह जितनी कॉलोनी है उसमें कम से कम 2 बोरिंग होनी चाहिए, जिससे उनको सुविधा मिल सके। तीसरा है कि पुनर्वास वाला, ये जल्द से जल्द होगा, क्योंकि रेलवे का जो है, रेलवे अब बड़ा हो रहा है, नगरी स्टेशन चल जाइए, चाहे आज अड़गोड़ा स्टेशन से लोहरदगा वाला लाइन खुला है, तो ये भी समस्या है। अब क्या है, कॉलोनी के बीच से लोग अड़गोड़ा स्टेशन जा रहे हैं, तो ये कॉलोनी छोटी है, सुबह में आप और लोहरदगा वाला जो लाइन आता है, आप देखिए भीड़ लगे, तो लोगों को भी परेशानी है कॉलोनी में, ओल्ड एज कॉलोनी में। तो इसका समस्या है कि लोहरदगा का लाइन अड़गोड़ा स्टेशन से होगा कि कहां से होगा, ये समस्या है। पानी का तो एकदम ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत पानी का, बाथरूम नहीं है, बाथरूम एकदम बहुत जरूरी है। हर अखाड़ा में सामुदायिक भवन का जरूरत है। देखिए, गरीब लोग हैं, शादी है, ब्याह है घर में, तो एक सामुदायिक भवन होने से उनको एक सुविधा हो जाती है। जितना हमारा कर्मा पूजा है, अखाड़ा हो रहा है, अरे बारिश में अगर मान लीजिए कर्मा पूजा में हमेशा बारिश होता है, तो पूजा कैसे करेंगे? एक अखाड़ा चाहिए, सुविधा सबके लिए चाहिए। बच्चे को पढ़ाना बहुत जरूरी है, बच्चे को पढ़ाइए। सरकारी स्कूल का बहुत बुरा हाल है, जंजर है। बच्चे का सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एक हमारा वार्ड में खुलना चाहिए। बीपीएल वाले बच्चे ज्यादा हैं, हम क्यों प्राइवेट पे जाएं, क्यों पैरवी कराया जाए? मेरा कहना, जब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और सीबीएसई से जुड़ा है, तो हर वार्ड में एक सीबीएसई का स्कूल होना चाहिए, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। बाकी दिख रहा है आपको, आप भी घूम रहे हैं, आप लोग भी हैं, समाज को जागरूक करिए। आपके वार्ड में पार्क वगैरह या सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के लिए हर गली में तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा, फिर मैं बोल रहा हूँ, क्राइम बढ़ते जा रहा है। पहले जब सिटी एसपी के हाथ में होता है, ये आपका टाइगर पुलिस, हर वार्ड में 2 पुलिस होनी चाहिए। 2 पुलिस होने से आपका बहुत सा काम हो जाएगा, महिला सुरक्षा हो जाएगा। लाइटें नहीं है, आज की डेट में आप कंपनी वाले को हम क्यों टेंडर दिए हैं कि जिसकी लाइट खराब है या लाइट खराब होगी, नहीं रिपेयर हो सकता, वहां नहीं लगनी चाहिए स्ट्रीट लाइट। कहीं चल जाओ रात में, आपको स्ट्रीट लाइट नहीं, कहीं लगा हुआ था तो उसमें, और टोल फ्री नंबर से नहीं होगा। आपको हर वार्ड में एक बिजली का इंचार्ज देना होगा, जो खुद चेक करे कि कहाँ नहीं हो, फोन करके बुलाए। पार्षद का काम है लाल कार्ड के लिए बनाना, उसका एक सिस्टम बनाना होगा। पार्षद नहीं बनाएगा, पार्षद काम करवाएगा। तो लाल कार्ड, पीला कार्ड के लिए एक बंदा होना चाहिए जो वो देखेगा। लाइट वाला के लिए एक डिप्यूट होना चाहिए नगर निगम से, कि वो देखेगा हर वार्ड। तो ऐसे करके अगर चीजें आसान करेंगे तो पब्लिक को सुविधा होगी। शिक्षा का तो भाई आज स्वास्थ्य के में आपको आयुष्मान से जुड़ना होगा। देखिए, आर्थिक स्थिति लोगों की कमजोर है, तो लाल कार्ड, पीला कार्ड तो मस्त है। और मेरा कहना है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान वाले जोड़ नहीं रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? मेरा कहना है, सदर में भी इतनी भीड़ है, रिम्स में भी इतनी भीड़ है, हमारे गुरु नानक हॉस्पिटल है, क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? रिक्वेस्ट करते हैं, जोड़ते नहीं, जोड़ना हो। अपने वार्ड में एक स्वास्थ्य केंद्र बीपी शुगर स्वास्थ्य केंद्र से नहीं चलेगा, डॉक्टर है नहीं, डॉक्टरों की कमी है, कहाँ आप सुविधा दोगे? मेरा कहना है कि हर 3 महीने में सरकार को हर वार्ड में, एक नहीं सभी वार्ड में, हर 3 महीने में जांच केंद्र, आंख जांच, ये जरूरी है। किसी बच्चों को किसी बुजुर्गों को मोतिया हो गया, कैसे पता लगे? नियमित होगा तो आप एक लिस्ट बनाएंगे, हाँ वार्ड नंबर 24 से पार्षद जी के यहाँ से 20 गया, तो वो एक एक करके करना होगा। योजना है, हम ये वार्ड 24 का एक फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। एक ऐसा फाउंडेशन होगा जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। उस ब्लड डोनेशन कैंप से, देखिए हम लोग देखे हैं दर्द कि खून के लिए लोग रो बैठता है, तो ये अगर वार्ड 24 में हमारा डोनेशन का रहेगा, खाली वार्ड 24, किसी को भी जरूरत पड़ेगा तो वार्ड 24 का डोनेशन कैंप हम लगवाएंगे। हर 3 महीने में लगाएंगे, कर्मा पूजा होगा तो कर्मा पूजा में लगाएंगे, ईद होगा ईद में लगाएंगे, शिवरात्रि में लगवाएंगे। तो ये ब्लड डोनेशन एक
बनेगा तो उससे देखिए बहुत बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं जिनको ब्लड का जरूरत पड़ता है, उनको भटकना नहीं पड़ेगा। तो वार्ड सबसे मिलके, सबको मिलके एक बार आना होगा, वार्ड तभी स्मार्ट बनेगा। मेरे बनाने से वार्ड स्मार्ट नहीं बनेगा। लोगों की जागरूकता, लोग को भी एक्टिव होना होगा कि अगर मेरे पोल के सामने लाइट खराब है तो पार्षद को फोन नहीं करना है, डायरेक्ट स्ट्रीट लाइट वाले को फोन करना है और बनाओ। हाँ नहीं, जागरूक होना होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। स्ट्रीट डॉग वगैरह का जो आप देखिए जीव है, वैक्सीनेशन कराना होगा। आप इस स्ट्रीट डॉग वाले में एक मीटिंग में मैं प्रभात खबर में गया था, तो वेटनरी डॉक्टर हमारे मित्र भी हैं। तो ये एक ऐसा है ना, इमोशन से जुड़ा हुआ। आप यहाँ का मोहल्ला का स्ट्रीट डॉग को दूसरे मोहल्ले में डाल देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। मारना भी नहीं है, जंगल में छोड़ना भी नहीं। मेरा कहना है नियमित रेबीज इंजेक्शन उनको सुविधा मिलनी चाहिए, और नियमित रेबीज का कैंप भी लगना चाहिए हर वार्ड में, और सुविधा देनी चाहिए। किसी को अगर कोई कुत्ता काट लिया तो इजी वे में आप जाइए, और सदर में अवेलेबल है, आप लगाइए। आपके यहाँ वेंडर भी हैं जो सड़क किनारे काफी लोग, देखिए रोजगार तो हमेशा का, देखिए मेरा कहना है इससे स्मार्ट बनाइए, हटाइए मत। हर जगह में ऐसा नहीं है कि पूरा रोड छेक ले रहा है, एक जगह बनाइए, उन्हें स्मार्ट बनाइए, साफ सुथरा ठेला हो। देखिए रोजगार का सबसे बड़ा, किसी के पेट में लात मारना भी गलत है। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए अगर उसे आप रोजगार से हटाएंगे तो क्राइम में जाएगा। तो मेरा कहना है ठेला, आप नगर निगम अच्छा ठेला बनवा के दे, उसे लाइसेंस दे और वो काम करे। काम कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। कुछ जगह आप देखें, एक एरिया बना है, स्ट्रीट फूड वाला एक एरिया बनता है। पंजाब जाइए, कोलकाता जाइए, कोई भी स्टेट में जाइए, एक सेंटर जैसे अभी नगर निगम प्रयास कर रही है, हर जगह बनाती है, तो उसका ऐसा मिनिमम चार्ज रखे जो पहले से लगा रहे हैं उनको उस एरिया में। और अपील कर दीजिएगा। अपील है, वार्ड नंबर 24 का प्रत्याशी हूँ, ब्लैक बोर्ड छाप है, 6 नंबर है। आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, आपके मुद्दों के साथ खड़ा रहूंगा, हर प्रयास करूंगा। नगर निगम से भी नहीं, अगर सरकार के पास, मुख्यमंत्री पास, मंत्री पास भी जाना पड़ेगा तो आपका पार्षद आपके साथ जाएगा। राजीव देव वार्ड नंबर 24 के अच्छे कैंडिडेट है। मैं इनके साथ बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ। देव प्रकाश नाम हुआ मेरा, इसे काजू काजू सब बोलते हैं। राजीव सिंह जी से यही छोटा सा एक और बात बोलना है कि मेरे अरगोड़ा स्टेशन में एक अंडर पास पुल है, पुल में एक भी लाइट उसमें नीचे नहीं दिया गया है कि आदमी आ जा सके। दूसरा चीज है कि एक तरफ हिंदपीढ़ी है, एक तरफ अरगोड़ा स्टेशन है। जो राजीव जी बहुत बढ़िया बात बोले कि अरगोड़ा स्टेशन से जितने भी आते हैं आदमी लोग आते हैं, सब कटरू हनुमान मंदिर होते हुए सीधा हिंदपीढ़ी होते हुए निकल जाते हैं। जब आप 8:30 बजे आप आइएगा वहां पे, तो आदमी को गाड़ी ले जाने में, स्कूटी ले जाने में बहुत तकलीफ होता है। चलते बच्चे लोग, बहुत स्कूल वाले बच्चे फंस जाते हैं, ऑफिस जाने वाले बच्चे, ऑफिस जाने वाले सभी बच्चे। सड़क चाहिए, सड़क एक तो कम से कम अंडर पास, बहुत बढ़िया बात बोले, हमको अच्छा भी लगा इस बारे में। और इसके अलावा बच्चों की शिक्षा, बच्चों सभी का स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। उप स्वास्थ्य केंद्र से नहीं होगा ना सर, बैठे कब तक बैठे। एक नर्स का बहुत जगह उप स्वास्थ्य केंद्र है, नर्स दे देते हैं और उसको बोल देते हैं तो आप फलाना जगह से आए हैं, खाली एगो शुगर जांच कर लिया, ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, हो प्राइमरी तो वही है, प्राइमरी है। लेकिन ये जो राजीव जी बोले हैं, जो चीज बोले हैं कि आयुष्मान कार्ड, तो अच्छा उनका इलाज हो। ब्लड के बारे में बहुत बढ़िया बात बोले, हमको तो दिल से अच्छा लगा। नाम बता दीजिए। देव प्रकाश काजू नाम होगा। और मेरा नाम नौशाद अंसारी है। मैं वार्ड 24 का अर्बन रेलवे स्टेशन का रहने वाला हूँ। वहाँ ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम पानी का है और नाला में बहुत सारा कचरा भरा हुआ रहता है, और वहाँ स्ट्रीट लाइट जो है वो पूरा खराब रहता है, कभी बनता नहीं है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कभी आप लोग नहीं उसके लिए बोले
हम लोग बोलते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है वहाँ। तो राजदीप जी कैसे मदद के लिए तत्पर रहते हैं? हाँ, राजीव जी तो है मदद पे, अपने पैसे से भी कुछ काम कराते हैं वहाँ। समाज के लिए पहले काम करते हाँ, हैं। वहाँ बोरिंग खराब हो गए कुछ दिन पहले, कुछ पैसा भी दे के उसको बनवा दिए। लोगों से जुड़ा इनका है, लोगों से पूरा जुड़ा हुआ है, पूरा इनका ये है। आप भी इनके साथ घूम रहे हैं या अकेले घूम रहे हैं? नहीं, इनके साथ घूम रहे हैं। लोग क्या अकेले कैसे इंटरेक्ट करते हैं? इनके बारे में बात हो रहा है कि राजीव जी अच्छे आदमी है, उन्हीं को जिताना है, हेल्प इंटरेक्ट करते हैं? पूरा इंटरेक्ट है पूरा। और क्या क्या चाहिए एक्स्ट्रा जो बता दिए तो वही है। और वहाँ बच्चा लोग स्कूल नहीं जाता है, जो अभी बताएं कि सीएम स्कूल जो खुला है वार्ड में होना चाहिए, जरूरी है वो चीज होना चाहिए। बहुत बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं, क्या है कि उतना पैसा नहीं है, कहाँ से पढ़ा पाएंगे बड़ा स्कूल। एक बात और बोलूंगा, कितना परसेंट लग रहा है कि वहाँ पार्षद बन जाएंगे? ये तो 99% है कि पार्षद बन जाए। और क्या मतलब? जैसे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, पहले सीबीएसई जो है उसमें क्राइटेरिया ज्यादा था, नॉर्म्स। अब हाइट का क्राइटेरिया, शहर में उतनी बड़ी जमीनें नहीं मिलती, तो आप हाइट जा सकते हैं और आपको एफिलिएशन भी मिलेगा। तो मेरा कहना है कि ऐसे ऐसे देखिए, प्राइवेट वाले जिनके पास है जो आर्थिक स्थिति से मजबूत हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को भी जो स्कूल है वो अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, बैठने उठने का तरीका सिखाना चाहिए, सबसे पहले ह्यूमैनिटी सिखाना चाहिए। अगर आप ह्यूमैनिटी नहीं सिखा रहे हैं ना, तो बच्चा आगे चल के संस्कार नहीं सीख पाएगा। तो ये होना चाहिए। आजकल है, छोटी जगह में भी स्कूल खोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि सीबीएसई अपना क्राइटेरिया एक रखी है कि ABC प्लान की, तो A प्लान है, B प्लान है, C प्लान है, जिसके पास जितनी जगह, सरकार अगर चाहेगी तो ये ऐसा काम होगा, बहुत अच्छा होगा। या 4 वार्ड मिल के एक स्कूल खोल दे, 4 वार्ड एरिया है, 5 वार्ड एरिया बांट दे, हर 5 वार्ड में एक स्कूल हो, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। उससे क्या होगा, बहुत सुविधा होगी। तो ये पहल कौन करेगा? वार्ड हम लोग करेंगे, हम जाएंगे और एक मुद्दा लेके जाएंगे सीएम साहब के पास कि सर इसको आप कराइए, इससे लोग शिक्षित होंगे, लोग को प्राइवेट स्कूल में भाग दौड़ की कमी हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, जिसके पास नहीं है, स्कूल पे भी लोड आ जाता है प्राइवेट। ये आपकी